नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार के बारे में कि हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 तक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीके जीएस के तौर पर। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भाग 3 में दिया गया है अनुच्छेद 12 से 35 हमारा मौलिक अधिकार डियर फ्रेंड, और मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 भी मौलिक अधिकार है। और देखते हैं थोड़ा सा संविधान संशोधन के बारे में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A द्वारा विधिक अधिकार बना दिया गया है। चलिए, 42वां संविधान संशोधन 1976 में बना है और लागू हुआ है 1977 में। और हमारा जो 44वां संविधान संशोधन है वह 1978 में बना था और लागू हुआ था 1979 में। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा ने किया था। और चलिए अनुच्छेद थोड़ा देख लेते हैं जो हमारा अधिकार से संबंधित है। जो ये देख सकते हैं, समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18, और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22-24, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार डियर फ्रेंड अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्यों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। चलिए देखते हैं। सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए अनुच्छेद जो हमारा अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29 और 30। और आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपात के समय मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 अपवाद है। ओके, एक्सेप्शनल है। चलिए नेक्स्ट। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 संसद द्वारा बनाए गए कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य करार कर सकता है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। समानता का अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 14 से 18 देख सकते हैं। अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि का शासन। इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता, इंग्लैंड से लिया गया है डियर फ्रेंड, और विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। चलिए अनुच्छेद 15 की बात करें तो शैक्षणिक संस्थान केवल भारतीयों को प्रदान करना। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन में समान अवसर की बात करता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है अनुच्छेद 16 का? दो धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान व निवास उद्गम के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। और चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अनुच्छेद 16 का 4 कहता है सरकारी नौकरी में आरक्षण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व और पिछड़े लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण। और आगे देखते हैं। एससी और एसटी समुदाय के लिए संविधान लागू होने की तारीख से ही आरक्षण प्राप्त था। चलिए और आगे देख लेते हैं। और अनुच्छेद 340 जो है डियर फ्रेंड राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्ययन के लिए आयोग बनाएगा। और ओबीसी जांच के लिए पहले आयोग 1953 में काका कालकट, और दूसरा आयोग 1978 में बीपी मंडल आयोग, जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। चलिए और आगे देखते हैं। इंदिरा शाहनी केस 1992। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, विशेष स्थिति में संभव। चलिए अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अस्पृश्यता का अंत। एससी और एसटी डियर फ्रेंड यहाँ एक नहीं, एससी और एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत। ओके, चलिए और आगे चलते हैं। चलिए स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 देख सकते हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 19 का फर्स्ट, मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी, वर्तमान में 6 स्वतंत्रता आए हैं। 19 फर्स्ट ए, विचार और अभिव्यक्ति। 19 फर्स्ट बी, शांतिपूर्ण सभा करना। 19 फर्स्ट सी, संगठन बनवाने का अधिकार। और 19 फर्स्ट डी, घूमने का अधिकार। ओके, चलिए और आगे। 19 फर्स्ट ई की बात करें तो कहीं भी निवास करने का अधिकार, देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 19 फर्स्ट एफ, संपत्ति का अधिकार वर्तमान से हटा दिया गया है। और 19 फर्स्ट जी, व्यापार करने का अधिकार। चलिए और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 20 यानी कि अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं करेंगे। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए और आगे देखते हैं। और अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक, चलिए और आगे चलें। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? अनुच्छेद 21 ए, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड। इसमें फर्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 23, बलात्श्रम तथा मानव व्यापार पर रोक। और नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में मतलब काम नहीं करा सकते, ऐसा। चलिए और आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। फर्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म का प्रचार करना, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 26, धार्मिक संस्थाओं का प्रबंध। और अनुच्छेद 27 कह रहा है राज्य धर्म के नाम पर टैक्स नहीं लगा सकता है, लेकिन फीस ले सकता है। चलिए और आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। चलिए देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट अनुच्छेद 29, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। अनुच्छेद 30, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 30, सभी अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करें। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। अनुच्छेद 31 की बात करें तो संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। और नेक्स्ट पॉइंट, संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 का ए या 300 का में रखा गया। चलिए और आगे देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 यानी कि अनुच्छेद 32 बहुत पूछता है हमेशा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ओके, चलिए और आगे देखते हैं। अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मौलिक अधिकारों की पूर्ण यहाँ प्रताप नहीं होगा, यहाँ पूर्ण प्राप्त जो हमारा अधिकार है, पूर्ण प्राप्त की गारंटी देगा, जिसके द्वारा 5 रिट जारी करेगा। तो वो रिट की बात करते हैं। चलिए फर्स्ट पहले रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिच्छेद, उत्प्रेषण। ओके, ये हमारे 5 रिट हैं, इसको पूछता है। चलिए, और ये आज का अंतिम पॉइंट था डियर फ्रेंड। बहुत ही वीडियो जबरदस्त है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।